भगवान ने औरत को कैसे बनाया? आखिर क्या हुआ था जब भगवान कर रहे थे स्त्री की रचना? जानिए इतिहास का पूरा सच। दुनिया के हर देश में, हर धर्म में देवताओं, पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहले लोगों के निर्माण के बारे में एक किंवदंती है। ज्यादातर मामलों में एक पुरुष प्राथमिक होता है, लेकिन कुछ जनजातियों के मिथक होते हैं जिसमें सबसे पहले एक महिला माता बनाई जाती है और सारी मानवता की उत्पत्ति इसी पूर्वज से होती है। आदम और हव्वा के निर्माण के बारे में सबसे प्रसिद्ध बाइबल मिथक, हालांकि गैरविहित स्रोतों में एक और पहली महिला के नाम का उल्लेख किया गया है, लिलिथ। भगवान ने औरत को कैसे बनाया? पहले भगवान ने आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा, फिर पौधे और जानवर बनाए और छठे दिन उन्होंने मनुष्य पर काम करना शुरू किया। विभिन्न व्याख्याओं से यह ज्ञात होता है कि पहला मनुष्य मिट्टी या पृथ्वी या यहाँ तक कि धूल पृथ्वी की धूल से बना था। कुछ पुस्तकों में आप इस तथ्य का उल्लेख पा सकते हैं कि भगवान ने उसी दिन आदम की पहली पत्नी को बनाया और उसे लिलिथ नाम दिया। वह आदम की तरह मिट्टी से बनी थी, लेकिन उसमें वे गुण नहीं थे जो एक प्राचीन व्यक्ति के पास थे अपनी स्त्री में देखना चाहते हैं। वह सुंदर थी, लेकिन अवज्ञाकारी और विश्वासघाती थी। और यहाँ राय भिन्न है, या तो एडम ने अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दिया और उसने उसे छोड़ दिया, एक पंख वाले दानव में बदल गया, या वह बस पारिवारिक जीवन से थक गई थी और उसने अपने पति को स्वतंत्रता और छापों की तलाश में छोड़ दिया। लेकिन तथ्य यह है, आदम अकेला रह गया और भगवान से शिकायत करने लगा, तुमने मुझे जो पत्नी दी वह चली गई, मुझे एक नई दे दो। भगवान अपनी रचना से बहुत प्यार करते थे और उनके अनुरोध पर एक और महिला नमूना बनाएंगे। हालांकि इस बार महिला को पुरुष का हिस्सा बनना पड़ा। शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों रूप से पति और पत्नी एक हैं। किंवदंती के अनुसार भगवान ने आदम को सुला दिया और नींद से उसकी पसली ले ली, जिससे उसने हव्वा को बनाया। जागने के बाद पहला आदमी अपनी नई पत्नी से मिला और भगवान ने उन्हें एक दूसरे से प्यार करने और देखभाल करने के लिए कहा। लेकिन दूसरी पत्नी भी अवज्ञाकारी निकली। सांप ने हव्वा को सेब से बहकाया, जिसे उसने आदम को भी खिलाया। सब कुछ प्रकट होने के बाद एडम ने फिर से भगवान से शिकायत करना शुरू कर दिया, जिस महिला को तुमने मुझे दिया था वह मुझे निषिद्ध पेड़ से एक सेब दिया। परिणाम स्वर्ग से निष्कासन और सभी महिलाओं के लिए सजा है। आप अपने बच्चों को पीड़ा में जन्म देंगे। यह किंवदंती ईसाई धर्मों, यहूदी धर्म और इस्लाम के लिए समान है, जिसमें बहुत कम या कोई विसंगति नहीं है। पहले लोगों के निर्माण के बारे में लगभग सभी मिथक समान हैं। सामग्री पृथ्वी या मिट्टी है। एक पुरुष पहले बनाया जाता है और उसके बाद ही एक महिला, एक पुरुष के लिए एक दोस्त के रूप में भगवान का एक उपहार। अक्सर एक महिला अपने पति के शरीर के किसी हिस्से से बनाई जाती है, एक पसली, दूसरी हड्डी, एक उंगली। कुछ किंवदंतियों में भगवान ईव को एडम के गर्भ से लेते हैं, अर्थात पेट से, या एक महिला एक पुरुष की जीभ से निकली। यह सुमेरियन अक्कादियन पौराणिक कथाओं में ताहिती द्वीप के माओरी जनजाति की व्याख्या थी। अन्य किंवदंतियों में आप इस बात का विवरण पा सकते हैं कि देवता कैसे इकट्ठा होते हैं और पहली महिला माँ बनाते हैं और पुरुष बहुत बाद में प्रकट होते हैं। एक नियम के रूप में पहले लोगों के नाम नहीं हैं। यह केवल संकेत दिया गया है कि वे अलग अलग लिंगों के थे। ताओवाद में एक पुरुष और एक महिला एक ही समय में एक निर्वात की ऊर्जा से निर्मित होते हैं। हिंदू धर्म में पहले लोग एक साथ या तो खुद से या भगवान के शरीर के एक हिस्से से बनाए जाते हैं। कुछ मिथकों में एक पुरुष या महिला के निर्माण का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। यह केवल यह कहता है कि पहले देवताओं के प्रकट होने,
उड़ान भरने से पहले ही लोग पृथ्वी पर थे। दरअसल बात यह है कि भगवान जब औरत की यानी स्त्री की रचना कर रहे थे, तब उन्हें सृष्टि की बाकी रचनाओं को बनाने से ज्यादा समय लगा था। ऐसे में देवदूत भगवान से ये सवाल पूछते हैं कि हे प्रभु, आपको इस रचना में इतना समय क्यों लग रहा है? इसके जवाब में भगवान ने कहा कि क्या तुमने उसके गुणों को देखा है? इसके बाद भगवान ने कहा कि ये मेरी वो रचना है जो हर परिस्थिति में डट कर रहती है और हर हाल में खुद को संभाले रखती है। यहाँ तक कि हालात चाहे कैसे भी हो, पर फिर भी ये सबको खुश रखती है। इसके साथ ही सभी बच्चों को एक जैसा प्यार देती है। ये न केवल खुद का ख्याल रखती है, बल्कि बीमार होने के बावजूद भी सबका काम करने की ताकत रखती है। इस दौरान इन सब गुणों के बारे में सुनकर देवदूत भी हैरान रह गए। फिर भगवान द्वारा बनाई गई इस रचना के पास जाकर उसे हाथ लगाकर देखा।